सो भाई अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास है क्रॉम्पटन की, थोड़ा सा नज़दीक से आप देखेंगे तो क्रॉम्पटन की आपको यहाँ पे दिखाई देगा मिनी चैम्प प्लस 1, जो कि मिनी क्रेस्ट 1 के जैसे आती थी, सेम उसी के लुक उसी के आधार पे है, बट इसका थोड़ा सा डाटा अलग कर दिया गया है, जिसका नाम भी कुछ अलग कर दिया गया है, मिनी चैम्प प्लस 1 हो गया है। और इसकी रेंज की जहाँ तक बात करूँ तो आपको दिखेगा 750 kVA में ये मोटर होगी, आपको नीचे 1 HP लिखा होगा। कैपेसिटर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 20 FMD की कैपेसिटर लगी रहती है, जो कि आपको ये वाली भी कैपेसिटर आप देखेंगे तो इसमें 20 FMD की ही कैपेसिटर लगी है। तो आज ये इतनी न्यू मोटर होने के बावजूद भी ये मोटर ख़राब हो गई है। तो ख़राब होने का रीज़न ये था कि इसके अंदर पानी गई थी, आपको दिखाई देगा इसके अंदर पानी गई थी, जिसके कारण से ये मोटर जल गई थी। तो मैंने फाइनली इसका वेंडिंग रिवाइंडिंग कर चुके हैं, आपको दिखेगा कितनी अच्छे तरीके से इसकी रिवाइंडिंग हुई है, कोई भी तार इधर से उधर मतलब मिसबैलेंसिंग नहीं है। जैसे आपको दिखेगा फिनिश रूप से कॉइल बैठा है। वेंडिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉइल की फिनिशिंग। कॉइल की फिनिशिंग जितनी आप तगड़े रखेंगे आपकी मोटर उतना ही दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो आज मैं इसका पूरा फुल डाटा देने वाला हूँ, जो कि ये डाटा है सभी के सभी मोटरों से हटके है, क्योंकि इसमें आप मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा चुके हैं कि 20 FMD की कैपेसिटर लगाई गई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की जो वायर होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। तो क्या वायर होगी, कितना नंबर का टर्न होगा, कितना टर्न लिए होंगे, कितना तार का वेट होगा, कितनी फ्रेम पर बनेगी, कितनी स्टेप होगी, कितनी स्लॉट होगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सिको इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसकी डाटा क्या होती है। जहाँ तक मैंने इसका वेंडिंग का मतलब वेंडिंग स्टेप आपको नहीं बताया है, क्योंकि वेंडिंग का तो सभी को तरीका पता होता है कि आपको इसमें जो कॉइल की पिच मैंने दिखा दूँ आपको सबसे फर्स्ट में, तो 1 से 8 में फर्स्ट कॉइल और 1 से 10 में सेकंड कॉइल और 1 से 12 में आपका थर्ड कॉइल बैठेगा। वो तो पॉसिबल है, जैसे आपको किसी मोटर में देखेंगे तो आपका 1 से 6 स्लॉट बनाई रहती है, किसी में आप देखेंगे तो 1 से 8 में बनाई रहती है। कॉइल पिच अलग अलग होती है, जो कि कॉइल पिच जब आप इसको आप कटिंग करते हैं तो फाइनली आपको दिखी जाती है कि कितने पिच पे बनाई गई है। लेकिन फाइनल बारी आती है इसकी मेन इंपॉर्टेंट कि आपकी इसमें मतलब तार नंबर कितनी डाली है और इसकी वेट कितनी होनी चाहिए, टर्न कितनी होनी चाहिए। तो सारी हमने एक डाटा मेंशन की है, जो कि मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। जो हमारे कॉपी में भी मेंशन की है वही डाटा मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसका स्टार्टर और रोटर के बारे में जानकारी ले लूँ। तो स्टार्टर की डिप, जहाँ तक मैं स्टार्टर की मोटाई, ये वाली स्टार्टर बोलते हैं, जो कि कॉइल जिस पे लपेटी रहती है इसको स्टार्टर बोलते हैं। इसकी मोटाई की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपको मैं थोड़ी सी क्लियरेंस रूप से दिखाऊँ तो इसकी स्टार्टर की मोटाई यहाँ से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की मोटाई आपको दिखेगा परफेक्ट 2 इंच की होती है, यानी कि 2 इंच की होती है ये वाली, जिसको रोटर की मतलब लंबाई भी बोल सकते हैं या स्टार्टर की लंबाई भी बोल सकते हैं। तो मैं रोटर की लंबाई इसकी पूरी 2 इंच की है, पूरी स्टार्टर की साइज़ आपका पूरे 4 इंच का है और पूरी मतलब पूरी रोटर की साइज़ भी आपका 2 इंच का ही होता है। रोटर की मोटाई आपका 2 इंच 2 सूत की होती है। तो अगर इस डाटे में अगर आपके पास भी मोटर होती है, यानी कि इस कोर में जो कि कोर अभी है, जो कोर की मोटाई 2 इंच, स्टार्टर की मोटाई आपका 2 इंच 1 सूत की होती है, पूरी स्टार्टर की साइज़ आपका 4 इंच का होता है। कैपेसिटर अगर आपके पास नहीं भी मैच कर रहे होंगे तो भी आप इस डाटा को उस मोटर में मेंशन कर सकते हैं, बट आपका कोर और सभी कुछ सेम मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं अब डाटा की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी तार और कौन सी क्या डाटा लगाई रहती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डाटा आपको दिखा दूं कि मैंने सारी की सारी डाटा अपने कॉपी में मेंशन कर रखे हैं, जो कि ये वाली इसकी मतलब आपको डाटा ये हो जाती है, जो कि आपको क्लियर रूप से हमने लिख रखा है। जैसे आपको मिनी चैम्प 1 इसकी मोटर, उसके बाद में स्टार्टिंग कॉइल, उसके बाद में रनिंग कॉइल। रनिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ तो 1 2 3 कॉइल डाले हैं, स्टार्टिंग में भी 1 2 3 कॉइल डाले हैं, यानी कि टोटल 6 कॉइल की सेट बनी है। और ये स्टेप सेट बनी है, या माले की सेट नहीं बनी है, ये स्टेप सेट बनी है, क्योंकि फर्स्ट कॉइल छोटा, दूसरा कॉइल उससे बड़ा, तीसरा कॉइल उससे बड़ा, जो कि सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल ये ऊपर रहती है और रनिंग कॉइल नीचे रहती है। तो सबसे पहले हम रनिंग को ही बता देते हैं। रनिंग कॉइल में इसमें मैंने यूज़ किया है 25 नंबर कॉपर वायर, जो कि आपका पर कॉइल टर्न होगा 80। आपको ये ध्यान देनी होगी, पर कॉइल टर्न 80 होगा। 3 सेट बनेगी, यानी कि 80 80 80 3 सेट बनेगी। पर में आपका पर कॉइल में आपका 80 80 टर्न होगा। लेंथ की जहाँ तक बात करूँ तो फ्रेम अपने से निकाली जाती है, वो कितना इंच पे आपका कॉइल फ्रेम बैठता है वो अपने से निकाली जाती है। बट स्टार्टिंग कॉइल में रनिंग कॉइल में मैंने यूज़ किया है 25 नंबर वायर कॉपर वायर, और इसकी मतलब पर कॉइल टर्न 80 होगी। और बात करते हैं रनिंग कॉइल हो गई, अब बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल बाद में डाली जाती है, जो कि ऊपर रहती है, ये वाली स्टार्टिंग कॉइल हो जाती है। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है एल्युमिनियम 24 नंबर वायर, जो कि इसकी रनिंग के लिए कॉपर कॉइल डाली गई है 25 नंबर वायर, एल्युमिनियम डाली गई है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एल्युमिनियम मोटा हो जाता है वायर, इसलिए वो बैठ नहीं पाएगी। अगर उसमें आप कॉपर आप डालते हैं तो और हार्ड हो जाएगी, वो फिर मतलब ठीक से कमांड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कंपनी ने ही ये डाटा को मेंशन किया था, तो हम भी इसी डाटा से काम किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है 24 नंबर एल्युमिनियम कॉइल, जो कि आपको मैंने अपने कॉपी में मेंशन कर रखा है। साथ साथ इसमें पर कॉइल टर्न 70 की होगी। स्टेप अपने से तैयार की जाती है कि कितनी स्टेप पे हमारी कॉइल बैठेगी। इसकी जहाँ तक मैं बात करूँ स्टेप की, तो फर्स्ट के स्टेप आपका 1 से
से 8, सेकेंड आपका 1 से 10, थर्ड आपका 1 से 12 हो जाता है। सेम अकॉर्डिंग दोनों की वही होती है, कनेक्शन दोनों की सेम होती है, बीच में स्ट्रिप पेपर सेम डाले जाते हैं। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा आउटर वायर के बारे में, जो कि हमारी बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के लिए आपको दिखेगा हमने इसमें 4 वायर ऐसे बाहर निकाले हैं, जिसमें से आपका 2 स्टार्टिंग का हो जाता है और 2 रनिंग का हो जाता है। ये दोनों स्टार्टिंग और ये दोनों रनिंग हो जाते हैं। साथ साथ मैंने दो और वायर निकाले हैं, ये वाले, ये आपके हो जाते हैं थर्मो स्टेप के वायर, जो कि थर्मो स्टेप ऑलरेडी कॉइल में यहाँ पे डाली रहती है, जो कि आपको ये दिखेगा, ये थर्मो स्टेप डाली है। थर्मो स्टेप का काम ये होता है कि आपकी अगर मोटर उतना टेम्परेचर से अधिक होता है तो ये बंद करा देता है। इस थर्मो स्टेप की जहाँ तक हीटसिंक की मैं बात करूँ तो 75 डिग्री इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता है। 75 डिग्री से अगर 76 डिग्री होगी तो ये मतलब हीटसिंक ऑटोमेटिक ही आपकी करंट को ड्रॉप करा देता है। तो ये 2 वायर आपका डायरेक्टली हीटसिंक हो जाती है, जो कि थर्मो स्टेप से निकल के आती है ये 2 वायर, और आपका 4 ये कनेक्शन वायर हो जाता है। बस सारी की सारी मतलब टर्म और कंडीशन वही रहता है, बस आपकी डाटा थोड़ी सी चेंज हो जाती है हर एक मोटर में, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। क्योंकि जहाँ तक इसकी कोर और इसकी मतलब कोर साइज, कैपेसिटर साइज, मोटर की लेंथ, सब हर एक मोटर में अलग अलग लगती है। तो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये डाटा आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तरह की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम ID भी कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर खड़े हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप